कोरोना की वजह से हम लोग का कोचिंग सेंटर 21 मार्च तक बंद रहेगा और 1 अप्रैल से खुलेगा। कोचिंग का नाम सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षण संस्थान, गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर। तो कोचिंग सेंटर हम लोग का कब खुलेगा? 1 अप्रैल को। अब सुनिए, देखो हमारे सरकार को भी थोड़ी संज्ञान में लेना चाहिए कि स्कूल बंद करने से बच्चों के शिक्षा के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों के शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। यदि इस तरह कोरोना की वजह से लॉकडाउन होता गया तो बच्चों का भविष्य क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। बच्चे कोई काम के नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम भी सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल इसलिए पूछना चाहते हैं और एक रिक्वेस्ट है कि इस टाइम भाजपा की सरकार चल रही है, तो भाजपा की सरकार चल रही है तो हम लोग कुछ बोलते हैं तो भाजपा वाले नाराज होते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि नाराज नहीं होना है, क्योंकि जिसकी सरकार होती है सवाल उसी से पूछा जाता है। यदि कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस से पूछा जाता, सपा की सरकार होती, बसपा की सरकार होती तो उनसे पूछा जाता सब। लेकिन अभी किसकी सरकार है? भाजपा की। तो भाई सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा ना, ठीक है। तो वही है हमारा कि भाजपा वाले कुछ लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि भाजपा के बारे में उल्टी सीधी बोल रहे हैं। तो हम लोग उल्टी सीधी नहीं बोल रहे, हम लोग जो सच है उसको बता रहे हैं, ठीक है। सब लोग देख रहे हैं ना, 22 मार्च 2019 से लॉकडाउन था। सभी स्कूलें कॉलेज क्या थे? बंद थे। तो बच्चों का शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरता गया। जब कोरोना कुछ कम हुआ तो हम लोग ने सोचा कि बच्चों का शिक्षा का जो स्तर है गिर चुका है, और ज़्यादातर किसका? गरीब बच्चों का, जो गांव में बच्चे रहने वाले हैं उनका। क्योंकि जो शहर के रहने वाले बच्चे हैं उनके माँ बाप नौकरी करते हैं तो उनकी ऑनलाइन पढ़ाई हो जाती है। अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं तो उनकी पढ़ाई ऑनलाइन हो जाती है, और गांव के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाती। तो ज़्यादा असर किसके ऊपर पड़ता है कोरोना का? गांव के बच्चों के ऊपर और गरीब बच्चों के ऊपर। क्योंकि गरीब बच्चों के पेरेंट्स के पास न ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, न ज़्यादा कोई चीज़ है व्यवस्था करने का, ठीक है, इसलिए व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों का शिक्षा का स्तर क्या होता है? गिरता जाता है। तो उस स्तर को गिरते हुए हमने देखा तो मैंने सोचा कि कोरोना का असर कुछ कम हो गया है तो गरीब बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था किया जाए। तो गरीब बच्चों के लिए हमने फ्री कोचिंग सेंटर खोला, यानी निःशुल्क कोचिंग केवल गरीब बच्चों के लिए, किसी समाज का हो, जिनके पेरेंट्स के पास ट्यूशन पढ़ाने के लिए पैसा न हो, तो हमने खोल दिया। हमारा कोचिंग सेंटर भी अच्छा चला, बच्चों को अच्छी जानकारी भी हुई कि नहीं हुई? तो एक सवाल तुम लोग सभी पूछना चाहते हैं, सभी बोलना कि ये जो कोरोना का असर आ रहा है और लॉकडाउन लगने वाला है तो इसका तुम लोग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई बोले खड़ा होकर, क्या प्रभाव पड़ेगा? गुड, सही। और कोई है? लड़कियों को है? हाँ, इसका फोटो लीजिए। सही तरीके से नहीं मिल रहा है, हम लोग का भविष्य खराब हो रहा है ना खराब? सभी को पता है, सभी बोले, सभी एक बार बोलो तो। कोरोना की वजह से तुम्हारी शिक्षा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? भविष्य खराब हो रहा है ना। तो सरकार ऐसे ही कार्य करती है तो यही अच्छा नहीं लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। सरकार को भी सोचना चाहिए। देखो कोरोना के आड़ में क्या क्या हुआ है, मैं गिन दे रहा हूँ। जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो सरकार में क्या आया? CA, NRC, NRP लागू हो गया। उसमें भी ज़्यादा भीड़ लगने लगी, तब भी कोरोना नहीं था। कोरोना काल में बिहार में चुनाव हुआ
तब भी सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोरोना काल में कुंभ मेला लगा, कुंभ मेला का आयोजन हुआ, तब भी सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब सरकार को किस पे प्रभाव, ज़्यादा शिक्षा के ऊपर, शिक्षा को लेकर सरकार बातें करती है। कोरोना काल में राम मंदिर भी बना, कोरोना काल में राम मंदिर भी बना, तब भी सरकार को कुछ नहीं लगा कि हाँ कोरोना है, चल रहा है, कैसे मंदिर बनाया। तो एक और सवाल है तुम लोग से पूछना चाहता हूँ कि ये बताओ कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ है? एक मिनट, शिक्षा का मंदिर स्कूल है या राम मंदिर है? शिक्षा का मंदिर स्कूल है। तो इसको चालू करना चाहिए कि नहीं? चालू करना चाहिए भाई। जो सरकार की तरफ से व्यवस्था है, बच्चों को व्यवस्था दिया जाए, मास्क लगाने की चेतावनी दिया जाए, सैनिटाइजर की जरूरत हो और दूर दूर बैठाया जाए, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग भी होना चाहिए। तो सरकार का इंतजाम करना चाहिए, ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। तो सरकार से हम सभी टीचरों का और बच्चों के तरफ से यही विनती रहेगा कि सरकार कोई भी काम करे, कोरोना की वजह से लॉकडाउन करे, लेकिन बच्चों को शिक्षा के स्तर को देखते हुए करे। हमको तो ये भी लग रहा है कि बिना एग्जाम के ही बच्चों को पास कर दिया जाए, बिना एग्जाम के पास तो कर दिया जाएगा। इसमें कुछ जानकारी मिलेगा बच्चों को? नहीं मिलेगा ना। नहीं, इसलिए सरकार से यही विनती रहेगा हम सभी टीचरों का और बच्चों का भी कि सरकार शिक्षा पे ध्यान दे और बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो खिलवाड़ न करे। तो सबको पता हो गया कब तक छुट्टी रहेगा? 1 अप्रैल तक खुलेगा, मार्च तक बंद रहेगा। क्योंकि बंद नहीं करेंगे भाई तो सरकार के प्रशासन आकर बंद करवा सकती है। तो उससे अच्छा है कि बंद कर लो। अब सरकार जो भी कर रही है अपने तरफ से हो सकता अच्छा कर रही हो, लेकिन हम लोग तरफ से गलत हो रहा है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। सबको पता है कि बच्चे क्या है, हमारे देश का क्या है, भविष्य है। बच्चे देश का क्या है, भविष्य है। यदि इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए तो फिर इनका शिक्षा का स्तर कहाँ जाएगा? बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। शिक्षा के नाम पे क्या है, विकलांग हो जाएंगे बच्चे। केवल विकलांग ही विकलांग नहीं होता है, जो बच्चा शिक्षित नहीं है वो भी क्या होता है, विकलांग हो जाता है। तो शिक्षा का स्तर इतना नीचे न गिराया जाए, इसलिए ज़्यादा लॉकडाउन और कोरोना का कारण न दिखाया जाए। देखो हम ये भी जानते हैं गांव में कोई केस दिखा दे कोरोना का, एक भी केस, हॉस्पिटल में कोई कुछ भी बीमारी लेकर जाता है तो उसको कोरोना, कुछ भी बीमारी हो कोरोना। ये क्या है? यदि सरकार को कोरोना का सही पता करना है तो एक आदमी का जिसका जो कोरोना से ग्रसित हो उसका नाम पता लिख के पेपर में भेज दें, कितने लोग यहाँ के रहने वाले हम लोग पता कर लेंगे कौन लोग हैं। लेकिन झूठी अफवाहें ना फैला जाए। मीडिया वाले क्या बोलते हैं, कोई बोलता है 200 कोरोना मरीज यहाँ पे हैं, 400 मरीज यहाँ पे हैं, 600 मरीज यहाँ पे। क्या है ये मीडिया, क्या है? और फैलाती है झूठी अफवाहें। ये झूठी अफवाहें भी ना फैलाया जाए। गोदी मीडिया से भी हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो झूठी अफवाहें हैं इसको फैलाया नहीं जाए, सच को सामने ले आया जाए और सच को जनता को दिखाया जाए। क्योंकि जनता की वजह से सरकार है, सरकार की वजह से जनता नहीं है, ठीक है? जनता की वजह से सरकार है। इसलिए सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, किसके लिए? बच्चों के भविष्य के लिए। क्योंकि कोरोना के आड़ में बहुत सारे काम हो रहे हैं, हो चुके हैं और हो रहे हैं। मैं सब नाम गिनवा दिया, कुछ छूटा भी होगा तो समझ लेना, तुम लोग भी जान जाना कहीं से, ठीक है? तो यहीं से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।